जो हम लोग देख रहे हैं इस साइट को हुएनसांग चाइनीज स्टूडेंट्स ने नाम दिया सराय टीला। उन्होंने लिखा कि इसमें टेराकोटा का 80 फुट का बुद्ध का स्टैचू थी। 70 फुट से 82 तक आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया इसको डिग आउट किया। ये लैग मिली, उससे लगता है कि 80 फुट का बुद्ध का स्टैचू थी, जो अभी भी लैग इसी में है। अगर आपको देखना होगा तो इस साइड से जाएंगे, ये पाँव आपको दिखाई देगा जी। तो मेरा नाम हो गया सर शिवप्रिय कुमार और मैं नालंदा का लोकल गाइड हो गया। इस नालंदा का जो जुड़ाव है भगवान बुद्ध और भगवान महावीर, मैंने जैसे ही भगवान बुद्ध और महावीर का नाम लिया तो बिफोर क्राइस्ट आज से 2600 साल पहले से इस नालंदा का जुड़ाव है। और पूरे एशिया महाद्वीप में 3 विश्वविद्यालय थे। फर्स्ट हो गई तक्षशिला जो कटकर चली गई पाकिस्तान रावलपिंडी। सेकंड हो गई नालंदा जहां हम लोग हैं, और थर्ड हो गई विक्रमशिला बिहार भागलपुर कहलगांव। तो नालंदा 2 शब्दों के मेल से बना और वो शब्द पाली, क्योंकि नालंदा में रीडिंग होती थी पाली लैंग्वेज, तो वो हो गई नालम प्लस नालंदा। तो नालम मीन्स लोटस फ्लावर, कमल का फूल, सिंबल ऑफ नॉलेज। तो चीन के यात्री हुएनसांग और इत सिंह 7वीं सदी में वो भारत आए। 14 बच्चर वो भारत में रहे, 5 वर्ष नालंदा में। कितना 14 वर्ष भारत? हाँ अच्छा, 5 वर्ष नालंदा में रहे, 4 वर्ष छात्र जीवन, 1 वर्ष टीचर जीवन। ओके। इनसे भी पहले आए थे फाहियान जो 500 AD के स्टूडेंट्स थे। तो हुएनसांग एक बुक लिखा, उस बुक का नाम सी यू की, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे भारत यात्रा। उसमें उन्होंने लिखा कि नालंदा उत्तर से दक्षिण 7 माइल लंबा और पूरब से पश्चिम 3 माइल चौड़ा। इसको हम लोग किलोमीटर कर देते हैं तो 10/5 यानी 50 स्क्वायर किलोमीटर में नालंदा थी। उन्होंने मोटा मोटी 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर। उन्होंने लिखा नालंदा में 10,000 छात्र और 1500 प्रोफेसर, जिसको हम लोग एवरेज कर देते हैं तो 7 = 1 टीचर। 3 लाइब्रेरी थी, उस लाइब्रेरी का नाम था रत्नरंजिका, रत्नदधि, रत्न सागर, जिसमें सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी रत्न सागर। सारा नालंदा इसी तरह से दबी हुई थी। ये देखिए ट्री है। जब डिग आउट हुई तो ये जो 2 देख रहे हैं ग्रैनरी मिली, कब मिली उसका टाइम। सारा नालंदा इसी तरह से कवर। आस पास के किसान लोग सुअर का खेती करते हैं। किसान को नहीं पता था कि इसके नीचे नालंदा। उसके बाद ये ट्रेंड लेवल लोग इसको डिग आउट कर रहा, जिसका टाइम हम लोग देख रहे हैं। डिग आउट करने के क्रम में सर ये जो हम लोग देख रहे हैं खुदाई हुई तो ये बेस मिला सर। कब मिली ये बेस, इसका टाइम यहाँ हम लोग देख रहे हैं 1917-18। तो नालंदा में हुएनसांग ने लिखा कि 10,000 छात्र, 1500 प्रोफेसर, 3 लाइब्रेरी। नालंदा जो एस्टेब्लिश्ड हुआ सर, मेरे हाथों को देखेंगे 5th सेंचुरी 413 में हुआ किंग कुमार गुप्ता द्वारा। 200 साल बाद कन्नौज राजा हर्षवर्धन आ गए, नेचुरल बिल्डिंग टूटी, इसको भरकर फिर न्यू बिल्डिंग हर्षवर्धन ने बना दी। 9वीं सदी में बंगाल राजा देवपाल आ गए, फिर इसको क्लॉज कर इसके ऊपर देवपाल ने बनाया। यानी 5th 7-9 जो मैं दिखाऊंगा 1197। पहले 5th में सर गुप्त जी आए थे, बराबर। जी, उसके बाद 7th में हर्षवर्धन एक ऊपर किया, कन्नौज राजा। ओके। 9वीं सदी में बंगाल राजा देवपाल। अच्छा, उन्होंने भी एक ऊपर किया जी। अच्छा। एक के ऊपर एक 200 साल नेचुरल बिल्डिंग टूटती थी, उसे कवर्ट कर रिबिल्ड कर देते थे। ओके। 1197 में 12th सेंचुरी में बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा पे अटैक हुआ। बहुत सारे टीचर छात्र को जान मारा। नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी, जिसमें नालंदा 6 मंथ तक फायर होता रहा। तो 12th सेंचुरी में नालंदा वो जो टीला जैसा जो दिखाई दे रही है उसी तरह से जमींदोज हो गई, हील हो गई, है ना। जब हम लोग पे अंग्रेजी हुकूमत आई तो 200 वर्ष अंग्रेजी हुकूमत रही, तो अंग्रेजी हुकूमत के आर्कोलॉजिस्ट थे अलेक्जेंडर लॉर्ड कैनिंघम। तो जो हुएनसांग बुक लिखा था भारत की यात्रा, उसी के माध्यम से नालंदा का खोज हुआ, डिस्कवर। कब हुई? 1868 में हुआ। इसका जो डिग आउट हुआ 1915 to 1937, 22 ईयर्स तक 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर का डिग आउट, यानी यूनिवर्सिटी का 2% का डिग आउट हुआ। उसमें नालंदा 2 पार्ट में मिली, तो 1 पार्ट बिहार एंड 2nd पार्ट चैत, ये दोनों पाली लैंग्वेज। बिहार
विश्वविद्यालय को दान दे देता था और किसी विश्वविद्यालय चलते जब छात्र को रहना सहना खाना पीना एजुकेशन सारा फ्री थी। समझ में आ रही बात ना? इस तरह की व्यवस्था हुआ करता था। थोड़ा सा आप लोग ये यूनेस्को साइट हाँ जाना चाहते हैं तो आप लोग जा सकते हैं। ठीक है।